हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज एक्सरसाइज 8.4 का 10वां सवाल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का पहला खंड क्या दिया है? पहला खंड 64a² माइनस 25 b की घात 6। देखते हैं दोस्तों, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो इस रूप में किस प्रकार बनाते हैं इसको? तो हम कह सकते हैं कि 64 को दोस्तों 8 8 64 होते हैं, तो 8a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर चिन्ह लगा कर चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5b की 3 का होल वर्ग 2। देखो दोस्तों, अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका वर्ग हो जाएगा ना, नीचे घात उतरेगी 5 पर, 5 पंजे 25 और इस पर उतरेगी तो b की घात 6, तो वही आ जाएगा। तो हम इस प्रकार इसको इस रूप में लिख सकते हैं। सही है हमारा 8 64a² आ जाता अगर इसे चेक करते हैं तो। ठीक है, इस प्रकार से ये रूप बन गया है। तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र से चलो लिख देते हैं, सूत्र से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पहला पद 8a प्लस दूसरा पद 5b³ और फिर पहले पद में से दूसरा पद घटाकर उनकी गुणा हो जाएगी इसकी। ठीक है, इनकी। इस प्रकार से हमारा जो है ये गुणनखंड हो गया है 10 का पहला। एक्सरसाइज 8.4 10 का पहला। आंसर में लेकिन गलत दे रखा है दोस्तों, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा खंड है 36a² माइनस 49b²। इसको जो है इस रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? a माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी से वैल्यू लिख देते हैं। इस रूप में लिखेंगे 6a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें सूत्र लगा देंगे। 6 से आ जाएगा प्लस 7b दूसरा पद, मतलब पहला पद 6a माइनस दूसरा पद 7b। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर आ गया इसका 8.4 का। उसका दूसरा 6 से बिल्कुल सही है। तीसरा कैसे करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, उसको फिर मिटा देता हूँ। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है a² b की घात 4 c की घात 6 माइनस a की घात 16। ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? a² के रूप में। इसको देखो, a ऐसे आ जाएगा, b² आ जाएगा, c की घात 3 आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि दोस्तों हमारे पास सूत्र है कि a² माइनस b², तो उसी रूप में सबको लाना पड़ता है। तो a की घात 4 का मतलब 8 दूनी 16,
ए की घात 8 का स्क्वायर, तो ये घात जो गुणा होगी तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको दो प्रकार से देख सकते हैं। ए की घात 8 का स्क्वायर बराबर ए की घात 8 को 2 बार लिख लो, ए की घात कितनी हो जाएगी 16 जुड़ के कितनी हो जाएगी, एक घात 8 प्लस 8, तो ए की घात 16, या कह सकते हैं कि 8 गुणा 2, इस घात को नीचे उतार लो तो ये घात इस घात से गुणा हो जाती है। ठीक है, ए की घात 16, दो प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। इसमें सूत्र लगा होगा कौन सा, एक्स की घात m की पावर n, और इसमें एक इसमें तो लगा है दोस्तों ए की पावर m गुणा ए की पावर n वाला, जो घातें जुड़ जाती हैं, प्लस n, और इसमें लगा है ए की घात m की पावर n, मतलब ए की घात m गुणा n वाला, बात एक ही है दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये रूप हमने इसका सही लिख लिया है, ये आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो हमने ये सही है हमारा रूप, स्क्वायर के रूप में लिख लिया है। अब पहले पद में से सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी से। ठीक है, पहले पद में दूसरा पद जोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर सी क्यू प्लस ए की घात 8, एक बार पहले पद में से दूसरा पद घटा देंगे, ए बी स्क्वायर सी क्यू माइनस ए की घात 8। देख लेते हैं क्या आंसर यही है, 10 का जो है तीसरा है सही। इसी प्रकार करते हैं चौथा क्या है, ए प्लस 2b का होल स्क्वायर है माइनस 1 है, तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस 2b, ये तो स्क्वायर के रूप में है, एक को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, 2b। आप यहाँ सूत्र से लिख लेना कि सूत्र का प्रयोग करने से, चलो मैं लिख देता हूँ सूत्र से, आप जो है लिख लेना यहाँ। ठीक है, एक बार इसमें जोड़ेंगे प्लस 1 ए प्लस बी 2b माइनस 1, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 0.4 का 10वें का चौथा। ठीक है, इसी प्रकार जो है दोस्तों इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्या है 5वां खंड, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो सूत्र से हम लिख देंगे, सूत्र से बी स्क्वायर से आप पूरा लिख लेना। ठीक है, 3x प्लस 2y, एक बार जोड़ेंगे z प्लस a माइनस 2b, एक बार जो है घटा देंगे। पहला पद कितना है 3x प्लस 2y माइनस, ये ब्रैकेट बड़ा लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा जो है दूसरा पद भी ब्रैकेट के रूप में है छोटे, 2b और माइनस अंदर होना करेगा तो चिन्ह बदलेंगे इसलिए।
बराबर चिन्ह लगाकर चलेंगे। 3x प्लस 2y प्लस a माइनस 2b जेड। क्रम व्यवस्थित कर दें थोड़ा सा, a पहले 2b बाद में जेड आ गया है। दोस्तों हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट बदल दें, छोटा लगा दें क्योंकि ये अंदर गुणा कर देगा तो ब्रैकेट हट जाएगा अंदर वाला, प्लस 2b या चलो बड़ा ही ब्रैकेट लगा के चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जेड माइनस ए प्लस 2b। ठीक, 3x प्लस 2y प्लस a माइनस 2b प्लस जेड। अब इसको छोटा कर दें ब्रैकेट को, 3x प्लस 2y माइनस a लिख दिया है, फिर प्लस 2b से भी क्रम से लगा देंगे। यही आंसर है हमारा। पाँचवा 3x प्लस 2y प्लस जेड ए माइनस 2b। सॉरी दोस्तों, ये जो है जेड है, ये 3xy ये जेड आ जाएगा ना, तो क्रम सही रहेगा। और ए बी सी यहाँ पर लिख सकते हैं, a माइनस 2b सी a माइनस 2b। ठीक है, जेड यहाँ आ गया, सही है सही है। 2y माइनस जेड माइनस a प्लस 2b, सही था ये। ठीक है। ऊपर की लाइन में ही आंसर आ जाता। देखो चिन्ह माइनस का हो गया है और ये माइनस का हो गया है और ये प्लस का हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ही आंसर आ जाता। कोई बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगा रखा है तो यहाँ ब्रैकेट छोटा कर देंगे। क्या कर सकते थे, छोटा करके तब लिख लेते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला खंड क्या है? माइनस 4a² माइनस 12ab माइनस 9b²। ठीक है, इसको किस प्रकार हल करेंगे हम देख रहे होंगे दोस्तों। ये पद जो है कॉमन लेने के बाद माइनस का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 49 को देख सकते हैं 7² का वर्ग, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, 4a², ये माइनस 12 हो गया, प्लस का हो गया है, ये भी प्लस का हो जाएगा, 12ab ये भी प्लस का हो जाएगा, 9b²। ठीक, 7a² माइनस, इसको जो है ब्रैकेट बड़ा कर दो, 2a का वर्ग लिख सकते हैं, प्लस इसे ऐसे ही छोड़ दो। अभी दूसरा पद लिखेंगे 3b का वर्ग, बड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देंगे। अब इसको देखो तो ऐसे जाएगा 2a गुणा 3b, तीसरा पद यह जाएगा 3b, यहाँ पर 2a गुणा 3b। सही है। स्क्वायर, और अब हम कह सकते हैं 2a प्लस 3b का होल वर्ग है ये। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलो गैर ही हटा देंगे इसको। देखो ये अब सूत्र से इस रूप में आ गया है, a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b से। ठीक है, इस रूप में आ गया है। तो इस प्रकार हम एक पहले पद में दूसरा पद जोड़ देंगे। पहला पद है 7 प्लस दूसरा पद है 2a प्लस 3b। ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब पहला पद ब्रैकेट बड़ा, पहला पद ये है
माइनस दूसरा पद घटाएंगे, ठीक है, 2a प्लस 3b। छोटा ब्रैकेट यूज़ करना था अंदर, ये बाहर का बड़ा ब्रैकेट कर दिया। 7 प्लस 2a प्लस 3b। और दोस्तों जब अंदर ये खुलेगा तो ये सब माइनस के हो जाएंगे, 3b, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार लिखा है इन्होंने। 8.4 का 11वें का पहला इसी रूप में लिखा है। आए दिन तो 7 पीछे करना था, लेकिन जो है ये माइनस का आ जाएगा आगे, तो चलिए ऐसे ही रहने दिया इन्होंने। इस प्रकार जो है दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा है क्वेश्चन x² माइनस a² प्लस 10ab माइनस 25b²। इसको किस प्रकार करते हैं दोस्तों, ये भी पूर्ण वर्ग बन रहा है। किस प्रकार से, x², देखो बीच का तो माइनस प्लस होता है, लेकिन ये वाला माइनस का नहीं होता है, दूसरा पद ये माइनस का आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेंगे इसमें से। माइनस a², ये माइनस का हो जाएगा, 10ab, ये प्लस का 25b²। अब देखो दोनों, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाए, सूत्र लग सकता है। तो x² माइनस, इसमें सूत्र लगा देंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल के अंदर आ रहा है वैसे भी, सूत्र से ऐसे ही कर देंगे। तो बड़ा ब्रैकेट कर देंगे इसमें। देखो दोस्तों ये काय का, इस पर चलो इसको पहला पद ही आ गया है, दूसरा पद 5b² लिख सकते हैं। पहले 2 लिखा, फिर पहला पद ही आ गया, ये 5b, तो 5 दूनी 10 यही आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक खोला है हमने, ठीक है। अब x² माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस, ही माइनस का है ना, तो माइनस पहला पद ये, दूसरा पद ये, माइनस 5b²। अब उस रूप में आ गया है, लिख सकते हैं सूत्र से। ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देना चाहिए, तो उसे दिखाई देता है कि सूत्र का यूज हुआ है, एग्जामिनर को पता लग जाता है भी सूत्र का प्रयोग करा है। तो x² एक बार जोड़ेंगे, दूसरा पद पूरा क्या है, a माइनस b। चलो बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसा ही करे करो। चलो ये ब्रैकेट लगाकर, प्लस का हो या माइनस का हो, माइनस का होता तो जरूर ब्रैकेट तो लगता ही छोटा, आप ब्रैकेट छोटा भी बाद में ही खोले करो एक लाइन बढ़ाकर, ठीक है। x² एक बार घटाएंगे, माइनस a माइनस 5b। अब अब हटा सकते हैं, अब कर देंगे छोटा, इसको खोलते ही बार बार ब्रैकेट छोटा कर देंगे, इसको खोलते ही a b² ये अंदर गुणा होगी, तो ये प्लस का माइनस a, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 5b, ठीक है। ग्यारहवें का दूसरा सही है, इसके शॉट ले लो आप। नेक्स्ट सवाल, मतलब तीसरा खंड 11वें का। 6xy प्लस x² प्लस 9y² माइनस 4a²। इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। xy वाले पद हैं इसमें, तो xy के रूप में ये पूरा वर्ग बन सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा
6xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9y² को ब्रैकेट में करके लिख लेंगे -4 स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, इसको भी व्यवस्थित यहीं व्यवस्थित कर देंगे बल्कि साथों साथ ही। x² पहले लिखा, फिर 6xy प्लस 9y²। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस तीसरा पद, ये 2 गुणा तीसरा पद क्या था, और दूसरा पद क्या होगा इसका 3y²। पहला पद x है, दूसरा 3y, 3 दूनी 6xy, ठीक आ जाएगा। ये क्या लिखते हैं हम, ये ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर देंगे, वो छोटा यहाँ यूज हो गया है माइनस, इसको 2 बाद में लिख देंगे। चलो अभी तो हम बराबर का चिन्ह लगाकर चलेंगे, भूल जाते हैं। ये कह सकते हैं x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। हम a² माइनस b वाला सूत्र लगाएंगे, एक बार इस पद पहले पद में दूसरा पद जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। x प्लस 3y प्लस 2a और एक बार x प्लस 3y माइनस 2a, ठीक है, यही हमारा आंसर है। यानी का तीसरा, ठीक है। चौथा सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, चौथा यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 11वें का, 9x² प्लस 4 12x माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। ये देखो दोस्तों, ये x और x वाले हैं ये, तो कह सकते हैं कि 9x², इसको बीच में लिख लो 12x को, इसको 4 को बाद में ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद जो है ब्रैकेट, इन पदों में से ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a² ये माइनस का हो जाएगा 2ab और ये प्लस का b², क्योंकि ये प्लस का होना जरूरी है सूत्र लगाने के लिए, क्योंकि दोनों पद a और b दोनों प्लस के ही होते हैं, चाहे सूत्र a प्लस b का स्क्वायर हो या a माइनस b का स्क्वायर हो, ठीक है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाकर चलेंगे, तो इसे विस्तार करके लिखेंगे, खोल कर इस रूप में लिखेंगे 3x² का, 3x का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पद क्या है 2², बीच का पद क्या जाएगा 2 गुणा पहला पद 3x गुणा 2, दूसरा पद 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12x। तो हम कह सकते हैं कि ये सही खोला है हमने, माइनस का लगाएंगे इसको भी, ये तो वो डायरेक्ट जो है वही चीज़ लिखी है जो सरसमी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर है। 3x प्लस 2 का, इसको ले सकते हैं होल वर्ग माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको जो है a² माइनस b² के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये a² है, ये b² समझ लो। तो हम कह सकते हैं इसमें एक बार जोड़ देंगे, पहले पद में दूसरा पद, पहले पद में दूसरा पद जोड़ दिया, a माइनस b तरीके से लिख लेंगे, और दूसरे पद में पहले पद में से दूसरा पद घटा देंगे, माइनस a माइनस b। तो 3x प्लस 2 प्लस a माइनस b, 3x प्लस 2 माइनस का हो जाएगा ये, फिर ये प्लस का b हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पे। उसके बाद दोस्तों कह सकते हैं कि 3x, x पहले लिखें या a, चलो a लिख लेते हैं, a माइनस b प्लस 3x, अंक बाद में पहुँचा दें, 3 माइनस का हो जाएगा, पर ये माइनस का शुरू में नहीं आना चाहिए, ये नहीं, माइनस का बाद में ही रखते हैं ज़्यादातर। तो हम कह सकते हैं, चलो पहले a माइनस b, 3x ही रहने दें पहले, 3x प्लस a माइनस b प्लस 2, ठीक, 3x माइनस a प्लस b प्लस 2 माइनस, ठीक है, x प्लस 3y
क्या आंसर दिया इसका? 11वीं का जो होता था ना 3x प्लस a प्लस इन्होंने जो है यहाँ पर ही आंसर लिख दिया ऊपर वाली लाइन में। चलो ये ऐसे भी लिख दो, सही है, अपने व्यवस्थित करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी अभ्यास 8.4 ख़त्म हो गई है। धन्यवाद।